क्या आप दांतों की समस्या या दांतों के रोगों से परेशान हो, जैसे दांतों का पीला होना, या दांतों में सनसनाहट या सेंसिटिव या ठंडा या गर्म लगना, या दांतों में कीड़ा लगना, या दांतों की पायरिया जैसी समस्या या ब्लीडिंग आना, ये सभी समस्याओं से आपको आज मुक्ति मिलेगी। मैं आयुर्वेद एवं नेचुरोपैथी विशेषज्ञ रमेश यादव आपको बहुत ही अच्छी आज नुस्खा देने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताऊँगा कि आपको पूर्ण रूप से दांतों से एकदम पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी। आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट वाली जो कोलगेट है, टूथपेस्ट है, या तरह तरह की जो अपने टूथपेस्ट आपने लगा लगा कर अपने दांतों का हाल बुरा कर लिया, दांतों का मतलब एकदम बंटा धार कर लिया आपने, तो मैं आज आपको एक अच्छी ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि हर प्रकार के रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। तो विशेष करके मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि जैसे आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप टूथब्रश जो करते हो उसमें जो भी कोलगेट लेते हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनके एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनका आप यूज करते हो, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उन प्रोडक्ट को आप अपने दैनिक उपयोग में मत लाइए। वो बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो केमिकल होता है वो आपके दांतों की जो सेंसिटिव या एनामल नाम का एक जो ऊपर जो परत, सफेद रंग की जो परत होती है, दांतों को जो कठोरता प्रदान करती है, उसको एकदम खत्म कर देते हैं। तो विशेष करके आप इन चीज़ों को, कोलगेट है, टूथपेस्ट है, जो बाजारू जो हैं तो राष्ट्रीय जो कंपनियों ने प्रचार कर करके और लोगों को एकदम गुमराह करते हैं, मूर्ख बनाते हैं, और उनसे दांतों का पूरा ही बंटाधार हो जाता है, दांत एकदम ही खत्म हो जाते हैं। और उस फिर अपने इधर उधर के अंदर अपने क्लिनिक हैं जो जो दांतों की सफाई करने वाले हैं उनके चक्कर लगाते हैं, और वहाँ पर अपन जब भी जाते हैं तो वो भी अपने दांतों की क्लीनिंग करवाते हैं, तो उन क्लीनिंग में अपने दांतों की जो नसें हैं वो अपने कमज़ोर हो जाती हैं। एक बार क्लीनिंग करवाने के बाद में बार बार अपने सोचते हैं कि करवाएं, तो एक बार भी क्लिनिक करवाएंगे तो उसमें साइड इफेक्ट होता है, तो इसलिए भूलकर भी किसी भी अपने क्लिनिक पर दांतों को सफाई के नाम पर आज जो लूट खसोट हो रही है वो बंद हो जाएगी। आप कभी मत जाना, आपकी जो नसें हैं दांतों की वो कमज़ोर हो जाएंगी और धीरे धीरे आपके दांतों की गिर जाएंगे। तो विशेष करके मैं आज आपको एक चीज़ें बताऊंगा कि जैसे आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आपको टूथब्रश न कर आपको जीभ को साफ करना चाहिए। उस खाना खाने के बाद में आपको, खाना खाने के 10 मिनट या 15 मिनट बाद में आपको ब्रश करना चाहिए, और ब्रश खाने के नित्य रोजाना है आपको ब्रश करना चाहिए। उसमें विशेष करके आपको कौन सी कोलगेट काम में लेनी चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगा कि कोलगेट कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो विशेष करके 3 या 4 इंग्रेडिएंट होते हैं, उनका आपको यूज करना चाहिए। जैसे मेरे पास एक टूथपेस्ट है इमोफॉर्म, ये तो आपको मिले या न मिले, लेकिन मेडिकल की जो भी टूथपेस्ट होती हैं उनको आपको यूज करना चाहिए। और विशेष करके जहाँ भी आपके जैसे मसूड़े जो गम हैं वो नीचे यदि कट गए या नीचे हो गए, धीरे धीरे एक्शन हो गया, तो उन पर आपको ब्रश नहीं न करके आपको अंगुली से कोलगेट या टूथपेस्ट को लगाना चाहिए और मलना चाहिए। और अन्य जो दांत हैं, जो मसूड़े सही हैं, उन पर आपको टूथब्रश से ही साफ करना चाहिए। तो मेरे पास जो इमोफॉर्म है इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं उनमें आपको मैं बताऊंगा कि ये इंग्रेडिएंट आपको देखकर ही टूथपेस्ट बाजार से खरीदनी चाहिए। जिस प्रकार सबसे पहला जैसे इसमें पोटेशियम नाइट्रेट है, उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके बाद में सोडियम क्लोराइड है, और उसके अलावा आपको एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो शुगर फ्री भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, आपको बाजार में जब भी कोलगेट खरीदने, टूथपेस्ट खरीदने के लिए जाते हो तो इन चीज़ों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद भी यदि आपके कोई दांतों के अंदर कीड़ा है, कोई समस्या है, कैविटी है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जैसे लौंग का तेल या तिल का तेल, उन दोनों को मिलाकर जहाँ भी दिक्कत हो रही है, दांत के अंदर कीड़ा खाया हुआ है या अपने दर्द हो रहा है, तो उस जगह पर तिल का तेल और लौंग जो है उनको मिलाकर उसी रुई में भरकर उसी जगह पर लगाना चाहिए, तो आपको तुरंत उससे आराम मिल जाएगा।
उसके अलावा यदि तो उसमें आपको शीघ्र ही फायदा मिल जाएगा और दांतों की मुक्ति, दांतों के जो रोग हैं, दांतों के रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और यदि मसूड़े भी आपके कमज़ोर हैं, यदि दांत हिल रहे हैं, तो उसमें विशेष करके आपको प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। प्रोटीन युक्त आहार में जैसे आप क्या लोगे, जैसे दालें हैं, दाल है, यदि आप बादाम तो नहीं खा सकते, लेकिन जो दालें हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन जो पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। तो सोयाबीन की जो अपने सीधी जो दाल है उसको आप यूज़ करें। या उसके अलावा आप जैसे मूंगफली है या कभी कभी पनीर है, वो भी आप खा सकते हो। उसके अलावा यदि आपके दांत फिर भी हिल रहे हैं तो आप सरसों का तेल, अच्छा सरसों का तेल एकदम नेचुरल होना चाहिए, उसमें आप नमक, जो अपना साधारण जो नमक है वो मिलाकर आप अपने दांतों पर मसाज करें, तो हिलते हुए दांत भी आपके एकदम दोबारा से कठोर हो जाएंगे और आप उसमें दोबारा से चने चबा सकते हो। तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। तो आपको जो दांतों की जो सफाई है उससे संबंधित दांतों को बुर्श है वो सीधा न रगड़कर आप ऊपर से नीचे इस प्रकार दांतों को साफ करें। तो विशेष करके अंदर भी दांतों को यदि जहां भी आपके मसूड़े कटे हुए हैं तो उन पर अंगुली से टूथपेस्ट लेकर उन पर मलें और काफ़ी देर तक उन पर मलने के बाद में आप उनको छोड़ दें। उसके बाद में आप कुल्ला करें। और जहाँ तक हो, यदि सर्दी का मौसम हो तो आप गर्म पानी से, थोड़ा सा गुनगुने पानी से कुल्ला करना चाहिए। और सामान्य यदि मौसम हो तो आप सामान्य पानी से भी कुल्ले कर सकते हो। यदि ये सभी उपाय आप अपनाओगे तो आपको पूर्ण रूप से, मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूँ कि आपको दांतों की हर समस्या से आपको निजात मिल जाएगी और डॉक्टर या इन नीम हकीमों के पास आपको कभी नहीं जाना पड़ेगा, न इस पीड़ा को झेलना पड़ेगा और हमेशा हमेशा के लिए आपके दांत मोती की तरह चमकते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।